अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रीपोजिशंस में पढ़ा, इन, एट, ऑन, इन सब का यूज़ उस सब के लिए हम लोगों ने जब भी किया उसका असाइनमेंट भी मैंने ग्रुप में भेज दिया था। उम्मीद है कि सब लोग कर रहे होंगे और अभी तक 2-3 लोगों ने ही मुझे व्हाट्सएप पर रिसेंड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको करके अपने अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ ओवर। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर के हिस्से के बारे में बात करते हैं, जब कि वो उस चीज़ के ऊपर हो और बिना छुए हुए हो, मतलब उससे टच ना हो, तब वहाँ पर यूज़ करते हैं लोग प्रीपोजिशन ओवर। जैसे आयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, आयांश जंप्ड ओवर द रोप। हमारे सिर के ऊपर छत है। अब सर के ऊपर छत है मतलब हमारे सर से छत टच नहीं हो रहा है, तो मीन्स देयर इज अ रूफ ओवर हेड्स। नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर पुल टच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। उसका भाषण मेरे सर के ऊपर से गया। मोस्टली लोग लेक्चर के लिए कहते हैं कि आज टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि मेरे सर के ऊपर से गया, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी कि हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड, हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड्स। इसी तरीके से एबव का प्रयोग करेंगे। एबव का भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि किस चीज़ के ऊपर हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक। तो जब बात ओवर के लिए करेंगे, एबव के लिए करेंगे, तो कहाँ चलेंगे कि किसी भी सूची के ऊपर हो, लिस्ट में होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट के ऊपर हैं, या बात होती है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज़ करेंगे, किसी लेवल के ऊपर की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एबव। तो फॉर एग्ज़ाम्पल है मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। जैसे हम लोग किसी लिस्ट में देखते हैं और लिस्ट में देखने के बाद क्या होता है कि मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं माई नेम इज़ एबव हिज नेम। जनरल आजकल के यंगस्टर्स कहते हैं कि प्यार से पैसा ऊपर है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि पैसा प्यार से ऊपर है। तो जब पैसा प्यार से ऊपर है, अगर इसको हमको कहना है तो मनी इज़ एबव लव। मेरा देश सबसे पहले है। यहाँ भी लिस्टिंग की बात है कि अगर हम यूनिवर्स में सारे देश की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे देश का नाम सबसे पहले आता है, तो माई कंट्री इज़ एबव ऑल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 8 से ऊपर है। रिएक्टर स्केल जिससे मेजरमेंट किया जाता है, तो अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिएक्टर्स स्केल इज अबव 8। मेरे 10वीं में 70% से नीचे हैं। अंडर अब यहाँ बिलो आ जाता है, तो बिलो के लिए यूज़ होगा माई आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th। मेरा नाम राम के नाम के नीचे है, माई नेम इज़ बिलो राम्स। अब यहाँ कह सकते हैं कि माई नेम इज़ बिलो राम नेम। अप भी ऊपर के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये तब के लिए होता है जब डायरेक्शन की बात होती है। कब के लिए होता है? जब डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर है गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो अब गुब्बारा ऊपर जा रहा है मतलब एक डायरेक्शन है कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो बलून इज़ गोइंग अप। कीमतें बढ़ रही हैं, डेली हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, खासकर इस लॉकडाउन में। तो अगर बात करते हैं प्राइजेस की किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कहेंगे कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइजेस आर राइजिंग अप। पानी का स्तर बढ़ रहा है, वाटर लेवल इज राइजिंग अप। डाउन नीचे, सेम उसी तरीके से बात नीचे के लिए करेंगे, तो जहाँ हम लोग बिलो यूज़ कर रहे थे, बिलो की जगह यूज़ करेंगे डाउन। लेकिन कब डाउन करेंगे? जब कोई चीज़ हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उस समय के लिए बात करेंगे। तो गुब्बारा नीचे जा रहा है मतलब बलून इज़ गोइंग डाउन। कीमतें घट रही हैं, प्राइजेज आर फॉलिंग डाउन।
पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। क्लियर? मतलब जब भी बात डायरेक्शन की करेंगे, हमने शुरू में भी बताया था कि किसी भी चीज़ का प्रीपोजिशन है, अगर उसका हमको इस्तेमाल सीखना है तो हम उसके इस्तेमाल को किस तरीके से देखेंगे, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। अगर इन सब चीज़ों को लेकर के हम देखते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। तो उसी चीज़ के तहत है कि यदि हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात डायरेक्शन की है। जब बात डायरेक्शन के लिए करेंगे तो वहाँ पर हमारा आएगा कि अगर हम नीचे क्या बता रहे हैं तो नीचे के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाउन। अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर बात होती है जब किसी भी शब्द में और लगा दिया जाए, मतलब अभी डायरेक्शन था कि ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट एक डायरेक्शन है कि और शब्द आएगा उसमें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, तब के लिए है अपवर्ड। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, और शब्द आना चाहिए, तो वहाँ पर आएगा थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। गुब्बारा ऊपर की ओर गया, बलून वेंट अपवर्ड्स। इसी तरह जब नीचे की तरफ के लिए रहेगा या और की शब्द में आएगा तो मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। पत्थर को नीचे की ओर फेंको, थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की ओर देखा, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। क्लियर? ऑफ का मोस्टली रिलेशन के लिए हम लोग हर सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी जो ऑफ का यूज़ है वो है हमारा रिलेशन के लिए। जब भी हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो किसी से या रिलेटिव बना रहे हो तो वहाँ पर हम लोग ऑफ लगाते हैं। वो राम का भाई है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम। वह 3 बहनों का भाई है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ 3 सिस्टर्स। वह 3 बहनों की बहन है, तो ही इज़ द सिस्टर्स ऑफ, ही इज़ द सिस्टर ऑफ, सी इज़ द सिस्टर ऑफ 3 सिस्टर्स। तो जो भी सेंटेंस है उसे हम बना सकते हैं। यह कुर्सी उस दुकान की है, दिस चेयर इज़ ऑफ द दैट शॉप, कि मतलब यह कुर्सी उस दुकान की है। तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि कुर्सी किसकी है, उस दुकान की है, तो वहाँ कहेंगे दिस चेयर इज़ ऑफ द दैट शॉप। अबाउट के बारे में, जब बात करेंगे किसी के बारे में, किसी के बारे में जानकारी देना या उससे रिलेट करना, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे अबाउट। वह मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। पापा मेरे बारे में जानते हैं, पापा नोज अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम। एगो, बात एगो की है, तो वहाँ पर जब बात करेंगे तो पहले, तो जब भी बात पहले की होगी तो उसके लिए कई वर्ड यूज़ होता है, बिफोर भी यूज़ होता है, लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन के साथ कोई चीज़ बता रहा है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे एगो के लिए। तो वहाँ पर सेंटेंस हमारा बनता है कि मैं 2 साल पहले यहाँ आया था, मैं 2 साल पहले यहाँ आया था। तो अगर इसको हमको कहना है तो हम कहेंगे आई वॉज केम हेयर 2 years ago। पापा 4 दिन पहले आए थे, पापा हैड कम 4 days ago। वह 36 साल पहले अवार्ड जीता, ही ओन द अवार्ड 36 years। क्लियर? तो बात एगो की जब भी करेंगे तो कब करेंगे, जब हमको किसी भी चीज़ के टाइम के साथ पहले लगाना है। इनसाइड, किसी चीज़ की आकृति के अंदर, मतलब आकृति का अंदर मतलब है कि कोई चीज़ शेप हो, चाहे वो बाउंड्री लाइन हो, चाहे वो मतलब जिसका रेंज क्लियर हो, एक बाउंड्री लाइन हो, और बाउंड्री के बाहर अगर हमको बताना है तो हम वहाँ कहेंगे किसका, इनसाइड। जब बात इनसाइड की करेंगे
तो उसने घर के अंदर देखा, ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, क्योंकि वो कहाँ देख रहा है, घर के अंदर देख रहा है, एक क्लोज बाउंड्री है। मैं घर के अंदर था, आई वॉज इनसाइड द हाउस। कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर भी एक क्लोज सिस्टम होता है, बॉक्स होता है, तो उसके लिए कहेंगे व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ बाउंड्री लाइन के बाहर है, उस रेंज के बाहर है, एक सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम है जो क्लोज है, लेकिन उसके बाहर कोई चीज़ है, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, आउटसाइड। मैं घर के बाहर था, आई वॉज आउटसाइड द हाउस। वो बाहर खड़ा था, क्योंकि बाहर कहाँ खड़ा है, नॉर्मल सी बात है कि घर है तो घर के गेट के बाहर खड़ा है, कॉलेज है तो कॉलेज के परिसर के बाहर खड़ा है। जहाँ की भी बात होगी वहाँ क्या यूज़ होगा, आउटसाइड। तो ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह स्कूल परिसर के बाहर है। सी इज़ आउटसाइड स्कूल फ्रॉम प्रेमिसेस। तो इस तरीके से जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे